अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि एनसिस को इंस्टॉल और क्रैक कैसे किया जाता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि एक्सली बार के अंदर हम डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है, हम देख लेते हैं। हमारे पास ये एक्सली बार है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं और तीन नोड्स हैं। तो हम नोड्स को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो सी पॉइंट के ऊपर हम नोड 1 दे देते हैं, बी पॉइंट के ऊपर नोड 2 दे देते हैं और ए पॉइंट के ऊपर जो हमारा नोड है वो 3 दे देते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट हो गए। एलिमेंट 1 जो होगा हमारे पास 1 और नोड 2 के दरमियान होगा, और जो हमारा एलिमेंट 2 होगा वो 2 नोड और 3 नोड के दरमियान होगा। हम अपना गिवन डाटा देख लेते हैं। हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है जो 200 गीगा पास्कल है। उसके साथ साथ हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है पाइप्स का जो 1475 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसके साथ उन्होंने पॉइंट बी यानी फ्लिंज के ऊपर एक फोर्स लगाई है जो कि डाउनवर्ड है, और उसकी जो वैल्यू है 120 किलो न्यूटन है। सो अब हम चलते हैं फाइंडिंग्स की तरफ। हमने क्या क्या फाइंड करना है। तो ए में वो ये पूछ रहा है द नॉर्मल स्ट्रेसेस इन अपर एंड लोअर पाइप्स, यानी एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के अंदर हमने स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। और बी पॉइंट के अंदर वो ये पूछ रहा है दी डिफ्लेक्शन ऑफ फ्लिंज बी, जो हमारा फ्लिंज लगा हुआ बी जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं एंसर्स के ऊपर और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। अच्छा, हम एंसर्स में आ गए। सबसे पहले हम जाएंगे परी प्रोसेस प्रेफरेंस के अंदर, ओपन करेंगे और हम ये देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है। क्योंकि हम स्ट्रक्चर को डिस्कस ही कर रहे हैं तो ये हमारा जो कैटेगरी आ जाएगी ये स्ट्रक्चर की आ जाएगी। तो हम इसको चेक कर देंगे, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे परी प्रोसेसर के अंदर और यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और शुरू से लेकर यानी इनिशियल डाटा से लेकर अपनी मॉडलिंग तक ये स्टेप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा एलिमेंट टाइप, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड एडिट डिलीट यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारा जो ये है प्रॉब्लम ये इस लिंक है, क्योंकि उसने पाइप का जिक्र किया हुआ है यहाँ से, इसलिए पाइप सेलेक्ट नहीं करना। क्योंकि पाइप अगर होता तो वो इनर और आउटर डायमीटर देता, लेकिन उसने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये लिंक है। तो यहाँ से हम ये लिंक को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको सिंपल ओके कर देंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारा एलिमेंट जो टाइप है वो सिलेक्ट हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने मटेरियल के अंदर। जो हमारा मटेरियल है वो किस टाइप का है वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को ओपन करें, यहाँ पे मटेरियल मॉडल्स को सिलेक्ट करें ये वाला, और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करें, यहाँ से लीनियर को, फिर इलास्टिक को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आइसोट्रोपिक ये इसको सिलेक्ट कर लें। आपके पास जो वैल्यू गिवन है ई की वो यहाँ पे आप सिंपली पुट कर दें। तो हमारे पास है 200 गीगा पास्कल। तो गीगा पास्कल होती है ई रेज टू पावर 9। तो हम यहाँ लिख देंगे E9 लिख देंगे। और यहाँ पे डाउनवर्ड वो पॉइजन रेशियो पूछ रहा है, तो स्टील गिवन है तो स्टील की 0.3 होती है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दो एलिमेंट हैं तो वो दो टाइप के मटेरियल यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पे मुकम्मल स्टील यूज़ किया है। तो अगर किसी भी सूरत में अगर दो टाइप के मटेरियल्स आ जाते हैं तो हम यहाँ से मटेरियल में जाके न्यू मॉडल में जाके न्यू मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। वो हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के अंदर भी देखेंगे। यहाँ से इसको आप क्रॉस कर दें। मटेरियल हमारा जो हो वो सिलेक्ट हो चुका। अब हम आ जाएंगे सेक्शन के अंदर। सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो मतलब क्वेश्चन था वो किस टाइप का था। सबसे पहले हम ये थे हमारा लिंक था, तो हम यहाँ पे आएंगे लिंक के अंदर, ऐड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे उसको को आईडी को नेम यानी कुछ भी नाम दे दें। तो यहाँ मैंने इसको 1 दे दिया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि सेक्शन जो है इसका नाम क्या है। तो हम नाम इसको लेट ए दे देते हैं और वो इसका पूछ रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम यहाँ पे एरिया दे देते हैं मीटर के अंदर। तो 1.475
मीटर स्क्वायर आ गया। उसने मिलीमीटर दिया था तो मैंने इसको कन्वर्ट करके मीटर में चेंज कर दिया है। और यहाँ से अच्छा ये पॉइंट देख लें, यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपने क्या चीज़ देखनी है, टेंशन कंप्रेशन अलग अलग। तो हमने दोनों चीज़ें देखनी है, तो हम इसको यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो हमारा सेक्शन सेलेक्ट हो गया। अब हम आ जाएंगे मॉडलिंग के अंदर। तो मॉडलिंग को ओपन करेंगे, क्योंकि हमने इनिशियल डाटा उसको दे दिया। अब हमने अपने मॉडल जो है वो क्रिएट करना है। तो हम यहाँ क्रिएट के अंदर आएंगे, तो ये क्रिएट को ओपन करें। और अब यहाँ पे की पॉइंट्स, लाइंस, एरिया सब कुछ ये बना है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था, हमने उसके अंदर नोड्स बनाए थे 3 और 2 एलिमेंट बनाए थे। तो हम यहाँ नोड्स और एलिमेंट के अंदर रह के ही अपनी मॉडलिंग करेंगे। सबसे पहले हम नोड्स ओपन करेंगे और इन एक्टिव CS में आएंगे यहाँ से। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो हमारा पहला नोड जो है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये रिजिड है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, यानी हमारा नोड 1 जो है वो 0 डिस्प्लेसमेंट पे है। लेकिन हमारी जो बार है वो वर्टिकली है। तो हम जाएंगे एनालिसिस के अंदर और यहाँ इनएक्टिव CS। और ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं, X है, ये Y है, ये Z है। क्योंकि हमारी जो बार है वो वर्टिकली है, तो हम अपना सारा डाटा वर्टिकली पुट करेंगे। तो हमारा नोड 1 जो है वो 0 पे है, तो हम 0 पुट कर देंगे और बाकियों को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद हम आएंगे अपने नोड 2 के ऊपर। तो नोड 2 हमारा B पॉइंट पे है और इसका जो डिस्टेंस है वो है 3.7 मीटर। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे 3.7 मीटर तो हमने ये पुट कर दिया, क्योंकि हमने दूसरे इसमें किया, क्योंकि हमारे जो ये है वर्टिकली Y एक्सिस के लिए है और ये X के लिए है, ये Z के लिए है। वो दोनों 0 हैं और ये Y के लिए है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए हमारे नोड बनना स्टार्ट हो चुके हैं। नोड 1 यहाँ पे है, नोड 2 यहाँ पे आ गया। और हमारे जो नोड 3 है वो A पॉइंट पे है और उसका शुरू से लेकर रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 6.7 मीटर। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 6.7, यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे 3 नोड बन गए, जैसा कि वहाँ फिगर में गिवन था, नोड 1, नोड 2 और नोड 3। तो नोड हमारे कंप्लीट हो चुके। अब हम इन नोड्स के दरमियान एलिमेंट को बनाएंगे। तो हम एलिमेंट ओपन करेंगे और यहाँ पे आएंगे एलिमेंट एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो एलिमेंट एट्रीब्यूट्स ये होता है कि एलिमेंट टाइप, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एलिमेंट टाइप। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, यानी लिंक भी होते हैं, पाइप्स भी होते हैं। तो हम डिफरेंट जो टाइप हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम फिर सेलेक्ट करते जाते हैं। मटेरियल भी डिफरेंट होते हैं और एरिया भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे वेरिएबल होती हैं, यानी नीचे से एरिया कम होता है, ऊपर से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे भी हम डिफरेंट जो है एरिया देते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा ये पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ एरिया, लिंक और सब कुछ सेम है। तो हम इस वजह से इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम ओके कर देंगे। अब इसके बाद आएंगे हम ऑटो नंबर के अंदर और यहाँ से हम आएंगे थ्रो नोड्स। अब थ्रो नोड्स के ज़रिए हम इन नोड्स के ज़रिए हम एलिमेंट्स बनाएंगे। अब हमारा जो एलिमेंट 1 है, अगर वो हम देखें तो एलिमेंट 1 हमने इसको दिया था और ये 1 और 2 के दरमियान है। तो नोड 1 और नोड, तो हम नोड 1 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और नोड 2 को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा एलिमेंट जो है वो 1 बन चुका है। अब इसके बाद थ्रू नोड्स में जाएंगे अगेन। आप एक तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी सूरत में नोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती तो आप सिंपली नोड्स आपको याद हों आप यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा एलिमेंट 2 है जो नोड्स 2 और 3 के दरमियान है, तो आप यहाँ से 2, 3 और यहाँ से ओके कर दें। यहाँ देखें हमारा जो एलिमेंट 2 है वो भी बन चुका है। ठीक है, तो हमारी मोल्डिंग जो होगी वो भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद आएंगे बाउंड्री कंडीशन के अंदर। हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो लोड आ जाती है। तो अब हम ये चीज़ें देख लेते हैं। तो आपने लोड ओपन करना है, डिफाइन लोड ओपन करना है, फिर उसके बाद आपने आना है अप्लाई के अंदर।
अप्लाई ओपन करना है। सबसे पहले आपने आना है स्ट्रक्चर के अंदर। अब यहाँ इसको ओके करेंगे और डिस्प्लेसमेंट ओके करेंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं आपकी बॉडी के अंदर जो फिक्स हैं। तो अब हम यहाँ से देखें तो हमारा जो पॉइंट सी है ये भी फिक्स है, और जो हमारा पॉइंट ए है ये भी फिक्स है, रिजिड है। तो हम इनको सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। जो हम डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए हम पॉइंट को फिक्स करते हैं, क्योंकि हमारे नोड हैं तो हम यहाँ नोड पे क्लिक करेंगे और उन दोनों पॉइंट को या तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके, या फिर उनको यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। वो पूछ रहा है कि जो फिक्स हैं वो किस एक्सिस में हैं, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हैं, एक्स वाई या जी में हैं। तो हमारे ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है फिक्स है, यानी एक्स वाई जी में फिक्स है। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ये फिक्स हो गया। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे फोर्स को, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को ऑफ करेंगे और यहाँ से फोर्स मूवमेंट को क्लिक कर देंगे। यहाँ से फोर्स भी हमने नोड्स के ऊपर लगानी है, और जैसा कि यहाँ फिगर में गिवन है, फोर्स जो है वो एट पॉइंट पी यानी फ्लेंज के ऊपर लग रही है। तो 120 किलो न्यूटन की फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हम बी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, या बी पॉइंट सेलेक्ट करें यहाँ पे, या पॉइंट टू लिखते हैं तो हम टू लिखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो हम बताएंगे कि डाउनवर्ड यानी वाई डायरेक्शन में है। तो हम इसको ओके करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे, और यहाँ से फोर्स की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो डाउनवर्ड में है तो हम नेगेटिव पुट करेंगे, और 120 किलो न्यूटन है तो हम यहाँ पे 120 पुट कर देंगे। अब मैंने किलो नहीं लिखा, लेकिन जब हम अपने आउटपुट्स यानी आंसर देखेंगे तो हमने खुद इज्यूम करना है कि हमारा जो आंसर है वो किलो न्यूटन और मीटर में आ रहा है। तो यहाँ इसको ओके करते हैं। तो हमारी जो फोर्स है देखें यहाँ पे डाउनवर्ड अप्लाई हो चुकी है। तो हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके बाद आएंगे सॉल्व की तरफ। तो इसको लोड को ऑफ कर दें, और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्री प्रोसेसर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे सॉल्व के अंदर आएंगे, और यहाँ करंट एल एस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से वो ऑप्शन मांगेगा तो यहाँ आप इसको ओके कर देंगे, और यहाँ पे ये देखें सॉल्यूशन इज़ डन। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका कंप्लीट। अब हम इसके आंसर देख लेंगे। तो इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें, इसको भी क्लोज़ कर दें, तो सॉल्व जो इसको भी ऑफ कर दें। अब हम आएंगे जनरल पोस्ट पोरिक में अंदर। इसके अंदर हमारे जो आंसर हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हमने आना है लिस्ट रिजल्ट्स के अंदर, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आ जाएं नोडल सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे हम नोडल सॉल्यूशन ओपन कर लेंगे, और हमने जो चीज़ चेक करनी होगी वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्यूशन के अंदर आएंगे और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। तो क्वेश्चन ओपन करते हैं। तो हम ये पॉइंट बी के अंदर उसने ये पूछा था डिफ्लेक्शन ऑफ फ्लेंज बी। तो हम इस चीज़ को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जो हमारा एक्स एक्सेस के अंदर क्योंकि हमारा नोड वन जो था वो पॉइंट फिक्स था तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, और हमारा जो जी था वो भी फिक्स था, यहाँ पे भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारा पॉइंट बी था यानी हमारा जो नोड टू था वहाँ पे हमारी फोर्स लग रही थी और वहाँ वो जगह फिक्स नहीं थी। तो यहाँ पे देखें -0.673 जो है डिफ्लेक्शन हो रही है, यानी जो हमारी बॉडी है वो फ्लिंज जो है डिस्प्लेस हो रहा है। नेगेटिव साइन ये है, बता रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रही है। हमारा जो पॉइंट बी वो क्लियर हो गया, हमने डिफ्लेक्शन यहाँ से फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे स्ट्रेस एलिमेंट वन और एलिमेंट टू के अंदर। तो यहाँ इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम फाइंड करेंगे स्ट्रेसेस एलिमेंट वन और एलिमेंट टू के अंदर। तो स्ट्रेसेस फाइंड करने से पहले जो एनसिस के डिफरेंट वर्जन हैं वो एरर दे देते हैं। मेरा है 2020। तो उसको फिक्स करने के लिए आप सबसे पहले आप जाएंगे रिजल्ट व्यूवर के अंदर,
रिजल्ट व्यूवर के अंदर आप यहाँ से जो स्ट्रेस आपने फाइंड करनी है उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो मैंने फाइंड करनी है वॉन माइसिस स्ट्रेस, तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको सिंपली क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम जाएंगे एलिमेंट रिजल्ट के अंदर। तो पहले हमने नोडल सॉल्यूशन देखा था, लेकिन अब हमने देखना है एलिमेंट सॉल्यूशन, क्योंकि हमने एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के अंदर स्ट्रेस देखनी है। तो हम यहाँ से एलिमेंट सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी जो स्ट्रेस है यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने कौन सी स्ट्रेस फाइंड करनी है, वो है वॉन माइसिस। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें हमारा रिजल्ट आ गया। तो अब ये देखें ये एलिमेंट 1 है और यहाँ पे एलिमेंट 2 है, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। तो S3 के ऊपर वो बता रहा है कि -36.428 स्ट्रेस जो है वो डाउनवर्ड लग रही है एलिमेंट 1 के ऊपर, और एलिमेंट 2 के ऊपर भी सेम ही इतनी 36.428 डाउनवर्ड स्ट्रेस लग रही है। तो इसके साथ साथ हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ। तो हमने यहाँ से स्ट्रेस भी निकाल ली जो कि 36.248 निकली, और यहाँ से हमने डिफ्लेक्शन भी फाइंड कर ली। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।